हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको प्रेजेंट टेंस की चारों फॉर्म्स और पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में समझा चुकी हूँ। इन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप एक बार उन्हें अवश्य देखिए और पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगी। The past perfect tense is used to express an action that had been completed before another action started. Past perfect tense ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जब भूतकाल में किसी अन्य कार्य के आरंभ होने से पहले पूरा हो चुका था। पहचान: हिंदी में यह टेंस चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था, लिए थे, ली थी आदि में समाप्त होता है। In English, in affirmative sentence, the format is subject plus had plus third form of verb plus object. Past perfect tense में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ had तथा verb की थर्ड फॉर्म लगती है। Let's have a look at a few sentences. वे पुस्तक पढ़ चुके थे। They had read the book. विकास दिल्ली पहुंच चुका था। विकास had reached Delhi. When two actions take place in the past perfect tense is used with the earlier action and past indefinite tense with the latter action. यदि before अथवा when वाली क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दे रखी हो तो मेन क्लॉज को पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर चुका था। He had finished his work before his friends arrived. उसके मित्रों के आने से पहले ही वह अपना कार्य पूर्ण कर चुका था। The past perfect tense may be used in simple sentences when they contain such words till, before, already, since, after, etc. कभी कभी सिंपल वाक्य भी इस काल में आ जाते हैं। ऐसी दशा में इन वाक्यों में टिल, बिफोर, ऑलरेडी, सिंस, आफ्टर आदि शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड ऑलरेडी हर्ड द न्यूज. वह यह समाचार पहले ही सुन चुका था। दे हैड पेड देयर फीस बिफोर द लास्ट डेट. वे आखिरी तारीख से पहले ही अपनी फीस भर चुके थे। द पास्ट परफेक्ट टेंस may also be used to express an unfulfilled condition in the past. भूतकाल में कोई ऐसी कंडीशन जो कि पूरी नहीं हुई थी, इन वाक्यों में हम would have का प्रयोग करते हैं। हमारे मेन क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस और सबऑर्डिनेट क्लॉज में वुड हैव का इस्तेमाल होता है। इफ द प्रिंसिपल हैड वर्कड ऑनेस्टली ही वुड हैव नेवर फॉलन इल. अगर प्रिंसिपल ने ईमानदारी से कार्य किया होता तो वह कभी भी बीमार नहीं पड़ता, किंतु उसका कार्य पूरा नहीं हुआ, उसने ईमानदारी से काम नहीं किया। इफ द क्लर्क हैड हेल्प्ड द पुअर गॉड वुड हैव ब्लेस्ड हिम. अगर क्लर्क जो था उसने गरीबों की मदद की होती तो भगवान ने भी उसे ब्लेस किया होता। इन नेगेटिव सेंटेंस द फॉर्मेट इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू सेंटेंसेस. आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल येस्टरडे. मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था। टीचर हैड नॉट टॉट द लेसन.
अध्यापक पाठ नहीं पढ़ा चुका था। They had not taken tea. वे चाय नहीं पी चुके थे। Now, in interrogative sentence, the format is had plus subject plus third form of verb plus object plus question mark. हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। यदि वाक्य क्या से आरंभ हुआ हो तो सर्वप्रथम हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कहाँ या कब आदि वाक्य के बीच में हो तो उसको अनुवाद करके वाक्य में सबसे पहले लगाओ और फिर हैड, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू सेंटेंसेस। हैड संभावी रेड द बुक। क्या संभावी पुस्तक पढ़ चुकी थी? विच लेसन हैड टीचर नॉट टॉट। अध्यापक किस पाठ को नहीं पढ़ा चुका था? Had you reached there before the meeting concluded? क्या तुम सभा समाप्त होने से पूर्व वहां पहुंच चुके थे? So students, today I have explained you about past perfect tense. कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने चाहिए वो इस प्रकार हैं। इस काल के वाक्यों में प्राय दो कार्यों का वर्णन होता है और एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है, किंतु दोनों ही कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं। पहले समाप्त होने वाले कार्य के अनुवाद के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस कार्य के वाक्य अधिकतर कॉम्प्लेक्स होते हैं। पहले समाप्त होने वाले कार्य प्रिंसिपल क्लॉज होगा और बाद में समाप्त होने वाला कार्य सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। प्रिंसिपल क्लॉज का अनुवाद प्राय पहले किया जाता है। नेगेटिव वाक्यों में सदैव प्रिंसिपल क्लॉज में ही बनेंगे। कभी कभी सिंपल वाक्य भी इस काल में आ जाते हैं। ऐसी दशा में इन वाक्यों में ऑलरेडी, टिल, बिफोर, सिंस, आफ्टर आदि शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। Students, I hope you understand the lesson. I have given a few fill-ups and translations for your self-assessment. Please comment your answers, queries and suggestions in the comment box. Thanks for watching. Thank you.